Good evening, dear friends. Now we are going to start linear equation into variable in class 9th. ठीक है, अब देखते हैं अपन व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन सबसे पहले आपने देखा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये कहाँ देखा आपने? 8th क्लास में. कहाँ देखा था? 8th क्लास में. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अपन कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल के साथ कंडीशन बना लेते हैं. वेरिएबल के साथ कंडीशन बनाते हैं. जैसे कि मेरे पास 5 बेट है, 5 बेट की वैल्यू क्या है? 1 से. 1 बेट की वैल्यू क्या है? 1 से. 1 बेट की वैल्यू क्या है? 1 से. अब मेरे को 5 बेट की वैल्यू अगर फाइंड करनी और उसके साथ ही मैंने 8 बॉल ली और 1 बॉल की वैल्यू क्या है? वाई. 1 बॉल की वैल्यू क्या है? वाई. तो इनके लिए मेरे को टोटल निकालने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया तो अपना क्या हो गया? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं 0 के बराबर कर दूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं 0 के बराबर कर दूं या फिर इसके इक्वल में कुछ कोई भी वैल्यू रख दें, यहाँ पे c, मान ली कांस्टेंट कोई भी वैल्यू रख दी मैंने c. अगर ये c के बराबर कर दी मैंने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर दिया? c के बराबर कर दिया, तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू हर बार एग्जिस्ट करेगी अलग अलग. ठीक है, हर बार अलग अलग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन. क्या बोलते हैं? इक्वेशन. ये पूरी क्या हो जाएगी? इक्वेशन. क्या हो गया? ये होगी पूरी एक इक्वेशन. अब इस इक्वेशन पे अपने को अलग अलग रूल्स अप्लाई करने हैं, अलग अलग रूल्स देखने हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपन कहाँ काम लेते हैं, या लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन आगे देखने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं अपन लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले अगर देखना चाहो तो डिग्री और पावर आप पॉलिनोमियल्स में पढ़ के आए हो. पॉलिनोमियल्स में डिग्री और पावर पढ़ के आए हो. ठीक है, पॉलिनोमियल्स में आपने क्या निकाला था? जीरोस फाइंड किए थे. पॉलिनोमियल्स में क्या फाइंड किए थे? ज़ीरोस. यहाँ पे अगर फाइंड करना है अपने को तो इस क्लास में तो नहीं है आपके, पर नेक्स्ट 10th क्लास में फाइंड होंगे. वहाँ पे फाइंड होंगे रूट्स. क्या फाइंड होंगे? रूट्स. इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स दोनों में ये डिफरेंस है बस कि इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं अपन रूट्स, और पॉलिनोमियल्स के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं अपन ज़ीरोस. अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की पावर क्या होती है? पावर होती है 1. किसकी पावर 1 होगी? वेरिएबल की. वेरिएबल पावर क्या होती है इसमें? 1. ठीक है, और लीनियर इक्वेशन अगर देखना चाहें अपन तो लीनियर इक्वेशन 2 टाइप की होती है. ठीक है, 2 3 जितने भी मान सको अपन. ठीक है, बट आपके सिलेबस में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इन 2 वेरिएबल आपके सिलेबस में फ़िलहाल क्या दे रखी है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. जो ओनली 2 वेरिएबल की इक्वेशन है वो ही आपको अभी देखनी है. ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपको क्या क्या दे रखा है. सबसे पहले अगर अपन देखें तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं. लीनियर इक्वेशन की जो 2 वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखते हैं. सबको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? 0. ये क्या हो गया अपने लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ पे a और b क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई के क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गया b और y. ठीक है, अब यहाँ पे कभी भी a और b 0 नहीं होगा. a और b कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है. अगर a या b दोनों में से एक भी अगर 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगी, और अगर दोनों 0 हो गए तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, ये रहा आपका लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन के साथ अपन क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं या इसमें क्या चेंज कर सकते हैं वो अपन देखते हैं. लीनियर इक्वेशन अगर है मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें एक तो हो गया LHS, एक हो गया RHS.
एक साइड तो LHS होती है, एक साइड RHS होती है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सम करना है, ऐड करना है, सम करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, चारों ऑपरेशन में से कोई सा भी ऑपरेशन अगर लीनियर इक्वेशन के साथ आपको करना है या सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन को इजी बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चारों ऑपरेशन किन साइड में लगाने पड़ेंगे, बोथ साइड में आप चारों इक्वेशन लगाओगे। दोनों साइड में जब आप चारों के चारों ऑपरेशंस यूज़ करोगे, चाहे आपको एडिशन लगाना है, सब्सट्रैक्शन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है या डिवीज़न लगाना है, कोई सा भी ऑपरेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो किस साइड में अप्लाई करोगे, दोनों साइड में, ठीक है। अब दोनों साइड में अगर कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये होगी आपकी बात, इक्वेशन के साथ आप क्या चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने, सपोज दैट मैंने मान लिया कोई एक क्रिकेटर है या दो क्रिकेटर हैं, आपकी क्रिकेट टीम के दो क्रिकेटर हैं जो बनाते हैं 200 रन, दो क्रिकेटर हैं जो रन कितने बनाते हैं, 200। अब दो बेस्टमैन क्रिकेटर मान लिए मैंने, अब बेस्टमैन क्रिकेटर कोई ने एक्स बनाए, कोई ने वाई बनाए, इन दोनों का सम कर दूँ मैं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब लीनियर इक्वेशन मिल तो गई, पर इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, कौन बेस्टमैन कितने रन बनाएगा, क्या फिक्स है, क्या नहीं। हो सकता है एक्स वाला 100 बना ले, वाई वाला 100 बना ले, दोनों सेंचुरी मार के 200 रन टोटल पूरे कर ले, ठीक है। या फिर ये एक्स वाला 85 बनाए, वाई वाला 150 बना ले या 150 बना ले, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 50 + 150 इज इक्वल टू 200। हो सकता है एक पे रुक जाए, दूसरा 199 बना ले, दोनों ने मिलके बनाए, तो एक्स और वाई के इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपन फाइंड कर सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये तो अपनों ने डायरेक्ट होल नंबर में देखा है, ये तो डायरेक्ट होल नंबर में देखा है, रेशनल नंबर में भी आ सकता है, डेसिमल नंबर में भी आ सकता है, आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या दे रखी है, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या दे रखी है। तो ये रही आपकी लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब इन सॉल्यूशन के बेसिस पे अपन सीधी आपकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने के लिए अपन देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। मान लीजिए मैंने कॉस्ट ऑफ नोटबुक, फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक x and cost of a pen, cost of a pen is y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना है अपने को, लीनियर इक्वेशन बनानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। आपने 8th में पढ़ा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो भी पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ नोटबुक, प्राइस ऑफ नोटबुक किसकी डबल है, ट्वाइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 2 वेरिएबल में बोला, यानी कि एक्स वाई मैंने मान लिया। अब बोल रहा है कि जो नोटबुक की प्राइस है वो किसके बराबर है, 2 पेन के बराबर है। नोटबुक की प्राइस किसके बराबर है, 2 पेन की प्राइस के बराबर है। अब एक पेन की प्राइस मेरे पास क्या है, 1, और 2 पेन की क्या हो जाएगी, 2y। एक पेन की y है और 2 पेन की कितनी हो जाएगी, 2y। लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको सेट करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अपना, ax + by + c इज इक्वल टू 0। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बताया है। यहाँ पे a b c क्या होते हैं और a b 0 नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन सेट करें तो x - 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से अगर अपन निकालना चाहें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ज़ीरो। सी ज़ीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ए और बी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ए और बी कभी ज़ीरो नहीं होगा, सी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो आपकी लीनियर इक्वेशन अगर देखनी है अपने को, तो आंसर आ जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसमें ए बी सी तीनों की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ये जो वैल्यू अपनों ने फाइंड की, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करने की बोल रहे हैं। यानी कि अगर अपन देखना चाहें क्वेश्चन नंबर सेकंड का, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। इसको सेट करना है किसके अकॉर्डिंग, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। a हो गया, b हो गया और c हो गया। इसको सेट करना है तो 2x प्लस 3y, दोनों तरफ या तो मैं ऐड करूं या फिर एक तरफ से लेके चल जाएं इधर, 9.35 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बट अपने को एक कंडीशन बनानी है कि इज इक्वल टू में ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9.35। एक्चुअल प्रोसेस तो इसका यही है कि सब्सट्रैक्ट इन बोथ साइड 9.35 यहाँ पे लिखा जाएगा, पर अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट इधर ही भेज देते हैं माइनस में, और इधर वाला हो तो इधर से भेज देते हैं प्लस में, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग सेट। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -9.35। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू तो नॉर्मल दे रखी है, पर y की वैल्यू में क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। या तो आप इसको सोल्व कर लो आगे, ठीक है। क्वेश्चन को, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को पूरी नॉर्मल वे में नॉर्मल बना लो बिना फ्रैक्शन के, ठीक है। बिना फ्रैक्शन के अगर इसको बनाना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन पूरी इक्वेशन को। किसको, पूरी इक्वेशन को, या दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाई 5 इन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई दिक्कत है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते अंदर। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 5x, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये y बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई किया तो -50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन आंसर निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। ये तो सॉल्यूशन है आपका। इसको थोड़ा सा सोल्व करने के बाद अगर डायरेक्ट यहीं से आंसर देना चाहो आप तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। दोनों आंसर सही है। जो जैसे आंसर देना चाहे वैसे आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको दोनों फॉर्म बता दिए। आपके बुक में शायद डायरेक्ट आंसर दे रखा है, बुक में क्या कर रखा है, डायरेक्ट आंसर दे रखा है। देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 करना है, यानी कि दोनों साइड में क्या कर लेते हैं, 6 को माइनस कर देते हैं, तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब a भी इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को -2, b इज इक्वल टू क्या मिल गया 3, और c इज इक्वल टू क्या मिल गया -6। c इज इक्वल टू क्या मिल गया -6। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y।
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर अपन सेट करें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 करना है। तो a की वैल्यू क्या होगी 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या हो गया -3 और c यहाँ पे है ही नहीं, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपके इसके सारे कोफिशिएंट। उसके बाद दे रखा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 2x 5 को इधर भेज दिया प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इधर नहीं भेजना चाहो तो आप दोनों तरफ में 5y ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका अपोजिट बनाना है, एक साइड में 0 लेके आना है अपने को। जिसको 5y ऐड कर दिया, आप चाहो तो 5y ऐड करो, आप चाहो तो 2x सब्ट्रैक्ट करो, 2x सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा अपने पास, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू तो क्या आएगी, a इज इक्वल टू तो 3 हो गया, b यहाँ पे है ही नहीं, b यहाँ पे जब है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, b यहाँ पे है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0, और c इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 है ही सही यहाँ कॉन्स्टेंट, इसके साथ कोई नहीं है, तो c क्या हो जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 तो करवा दिया ना, 7 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू तो क्या है, या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x के साथ यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y के साथ 1 है, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 5 इज इक्वल टू 2x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर सेट करें तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को इधर भेज दिया, एक तरफ में 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। यहाँ तक पूरी हुई आपकी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 कंप्लीट होने के बाद अपन देखते हैं 4.2। देखते हैं अपन 4.2 में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। इक्वेशन दे रखी है आपको y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। अब 3x प्लस वाई 5 के y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं y इज इक्वल x इज इक्वल टू क्या रखूँ 0, तो मेरे को y की वैल्यू भी मिलेगी कुछ ना कुछ। x इज इक्वल टू 0 रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8। x इज इक्वल टू अगर मैं 2 रख दूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 प्लस 5 11। ऐसे मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू कंसीडर करता जाऊँगा, जैसे जैसे x की वैल्यू कंसीडर करता जाऊँगा y की वैल्यू मिलती जाएगी। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जहाँ आप लोगों ने बेसिक देखा है, बेसिक में मैंने समझाया है कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन होते हैं इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसमें आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, और थर्ड दे रखा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
तो क्या इसका एक यूनिक ही सॉल्यूशन है जिस पे y की वैल्यू अपने को सेम मिलेगी? नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक है, और जहाँ जहाँ वैल्यू मिलती जाएगी वहाँ वहाँ आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अपनों को इन्फाइनेटली सॉल्यूशन मिलते हैं। और इन्फाइनेटली सॉल्यूशन अगर देखना चाहें तो एक नंबर लाइन या अपन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन पे आपको एक पता है, मैंने बताया होगा आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में, एक्सरसाइज फर्स्ट जहाँ रियल नंबर पढ़ा, वहाँ पे एक आपके लिए थ्योरम थी, every number has a unique point and every unique point has a unique number. Every unique number have a unique point and every unique point have a unique number. ये नंबर लाइन पे आपने कंडीशन देखी थी। तो यानी कि जैसे जैसे आप पॉइंट निकालते जाओगे नंबर लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, नंबर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो आराम से। ठीक है, और वही कंडीशन यहाँ पे भी सेम अप्लाई होती है कि एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर अपन देखना चाहें कि ग्राफ जब अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो टू वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन एक लाइन ड्रॉ करेगी। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसका ग्राफ क्या हो? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पे इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। एंड मेक ओवर एवरी सॉल्यूशन हैज़ ए लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट। और जो सारे के सारे सॉल्यूशन है या हर सॉल्यूशन है, हर सॉल्यूशन के लिए नंबर लाइन पे या जो ग्राफ बनाएंगे अपन, उस ग्राफ की जो सपोजिट मान लिया मैंने ये ग्राफ खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगी मेरी लीनियर इक्वेशन। ये कोई y इज इक्वल टू एम एक्स या एम ए मान ली, एम एक्स मान ली, m की कोई ना कोई वैल्यू है, चलो m को मैंने रख दिया 2 है, y इज इक्वल टू 2x है मान लिया। ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती पर y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 का तो y इज इक्वल टू 0, ये यहाँ से निकल के जाएगी। एग्जैक्ट कहाँ से निकलेगी? ओरिजिन से। कहाँ से निकलेगी? ओरिजिन से। y इज इक्वल टू 2x हो गया मान लीजिए। अब मैं x की जैसे जैसे वैल्यू रखता जाऊँगा y की वैल्यू कोई ना कोई मिलेगी। x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। x इज इक्वल टू 2 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 मिलता जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू अगर मैं माइनस में रखता जाऊँगा तो y की वैल्यू मिलती जाएगी मेरे को माइनस में, जहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करती है या एक्सटेंड करती है। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन का कोई पॉइंट देखना चाहूँ, मेरे को इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो नंबर लाइन पे इसके भी कोई ना कोई कोफिशिएंट मिल जाएंगे। अगर इसका कोफिशिएंट चाहिए इस नंबर का, तो यहाँ कोफिशिएंट मिल जाएगा। यानी कि इसीलिए आपको नंबर लाइन के लिए या ग्राफ के लिए, इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके लिए आपको चीज़ बोली है कि एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का जो भी पॉइंट है ग्राफ के रूप में जो ड्रॉ कर रखा है आपने, इन टू वेरिएबल इक्वेशन, किस फॉर्म में? टू वेरिएबल की जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म में अगर ड्रॉ कर रखा है, तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन वो क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे किसके? लीनियर इक्वेशन के। या फिर लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन, एवरी सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, हर सॉल्यूशन के लिए ए पॉइंट ऑन द ग्राफ पे कोई ना कोई पॉइंट अवेलेबल होगा ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ग्राफ किसका होगा? लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर जो भी पॉइंट अवेलेबल होगा वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे लीनियर इक्वेशन के, और लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सारे के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर। ठीक है, ये हुआ आपकी लीनियर इक्वेशन की कंडीशन। ठीक है, और मतलब इसके अपन कितने ही सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इन्फाइनेटली मैनी। और आपको पता है कि लाइन जो होती है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपन दोनों साइड में इन्फाइनेटली टाइम्स या इन्फाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोल रहा है, राइट द 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। निकाल सकते हैं अपन। फर्स्ट इक्वेशन पकड़ी आपकी 2x + y इज इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने रख दिया। अगर मेरे को x की वैल्यू मैं इसमें इंसर्ट करूँगा या x की वैल्यू कंसिडर करूँगा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक मिलती जाएगी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन निकालना है मेरे को, तो y की वैल्यू अगर निकालनी है मेरे को तो x इज इक्वल, लिख सकता हूँ इसको 7 - 2x, 7 -
2x। अब मैं x इज इक्वल टू अगर 1 रखूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू मिल जाएगा मेरे को 5। अगर x इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और अगर x इज इक्वल टू क्या पुट करें 2 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू मिलेगा 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। और x इज इक्वल टू अगर मैं 3 पुट करूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, 7 माइनस 6 1 हो गया। x इज इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू माइनस के 1, यानी कि 1 2 3 और 4 ये चारों सॉल्यूशन मिल गए। चारों सॉल्यूशन को अपन एक बॉक्स बनाकर शो कर सकते हैं। अगर मैं एक बॉक्स बना दूँ तो बॉक्स में शो हो जाएंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या पुट की 1, उसके बाद क्या की 2 3 और 4, ये चारों x की वैल्यू पुट की अपनों ने। 1 पे y की वैल्यू क्या मिली 5, 2 पे y की वैल्यू क्या मिली 3, 3 पे y की वैल्यू क्या मिली 1 और 4 पे y की वैल्यू क्या मिली -1। ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आराम से। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर 1 2 3 4 हाईएस्ट 4 रखा आप लोगों ने। उसके बाद 1 2 3 4 5, क्योंकि वाई पे हाईएस्ट क्या है 5 है, एक और एक्स्ट्रा ले लिया 6, ग्राफ अच्छा दिखेगा। 1 2 3 4 यहाँ पे 5 ले लिया। माइनस में कितनी वैल्यू है केवल 1, तो एक्स्ट्रा ले लिया अपनों ने। ये -1 हो गया, -2 हो गया और ये -2 हो गया। ये x एक्सेस है, ये x डैश एक्सेस है, ये y एक्सेस है और ये y डैश एक्सेस है। ये आपको सॉल्यूशन में नहीं देना है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ग्राफ अपन कैसे ड्रॉ करेंगे। जो ये डाउट है आपका, ये आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली। देखो x इज इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, x इज इक्वल टू 1 रखा तो y पे क्या वैल्यू मिली मेरे को 5। x इज इक्वल टू 1 तो y पे कहाँ जाएगा 5 पे। यहाँ आपको पॉइंट लगा देना है, कुछ नहीं करना है, बस x इज इक्वल टू 1 y पे 5, x पे 1 चल, ये ओरिजिन पे खड़ा हूँ, ओरिजिन से मेरे को x इज इक्वल टू 1 जाना है तो x पे 1 चल गया। अब y पे कहाँ जाना है 5 जाना है तो 5 चल गया, y पे 5 चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला x पे 2 गया और y पे 3 गया, x पे 2 गया y पे 3 गया, आ गया नीचे। x पे 3 गया y पे 1 रह गया, x पे 3 गया और y पे 1 रह गया। ये अपनों ने बीच में यूनिट्स सही नहीं ली इसकी, या मेजर इसको बिना मेजरमेंट के बना रहे हैं तो थोड़ी सी लाइन करवाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ इसका ग्राफ जो बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, x पे 4 लिया, y पे कहाँ चल गया -1 चल गया, -1 कहाँ आएगा ये यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं मैच करूँगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर बन नहीं रहा, वो अपनी एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं है, इसलिए ये ग्राफ सही नहीं बना। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये रहा आपका क्वेश्चन, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब अपने को y की वैल्यू चाहिए तो 9 माइनस पाई एक्स अपन कर सकते हैं, 9 माइनस पाई एक्स, x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 9 मिल गया। x इज इक्वल टू 1 रख दिया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 9 माइनस पाई मिल गया। और x इज इक्वल टू 2 रख दिया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 रख दिया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 9 माइनस 3 पाई। आप या तो पाई की वैल्यू रख के सोल्व करो तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, और नहीं करना चाहो तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 देखा आपको, x इज इक्वल टू 4y दे रखा है, x की वैल्यू फाइंड करनी तो y की वैल्यू रखते जाओ।
y इज इक्वल टू क्या रखा 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 0, यानी कि ये लाइन कहाँ से निकलेगी ओरिजिन से। y इज इक्वल टू क्या रखा 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 4, y इज इक्वल टू क्या रखा 2, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 8, और y इज इक्वल टू अगर 3 रखा तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 4 12। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये वैल्यू y की जगह रखते जाओ, मल्टीप्लाई होके आता जाएगा आंसर। सीधा सादा सिंपल आंसर है। एक रख के दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या रखा 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 4 8। ये आपका आंसर कंप्लीट निकल के आ रहा। सेम प्रोसेस आप आगे और क्वेश्चन में भी कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y माइनस वाई एंड विच आर नॉट। आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा या कौन सा है और कौन सा नहीं है। उसके लिए आपको फर्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है। फर्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है। फर्स्ट सॉल्यूशन आपको दे रखा है, तो अगर x इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूँ, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0, माइनस y इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है -4 इज इक्वल टू 4, जो कि इक्वल नहीं होता। मतलब ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड आपको 2,4 दे रखा है। सेकंड आपको 2,4 दे रखा है, तो सेम प्रोसेस आप चेक कर सकते हो। 2,4 क्या होता है, अगर 2,4 रखोगे तो 0 डज नॉट इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो रहा। अब अपन रखना चाहें अगली वैल्यू, क्या आती है आपकी 4,0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया 4, y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। मैंने रखा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या रख दिया 0, y की जगह 0 रख दिया मैंने, और तो बराबर में क्या मिलेगा मेरे को 4। ये तो क्या हो गया 0, किस में से माइनस करना है 4 में से, तो 4 इज इक्वल टू क्या मिल गया 4, यानी कि ये सिंगल एक सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। आपको बाकी दो चीज़ें और दे रखी है, √2 और 4√2, √2 और 4√2। यहाँ पे रख के देखोगे तो x इज इक्वल टू √2 तो मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4 होगा क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 4 8, 8 माइनस 8√2 माइनस करेंगे तो -7√2 डज नॉट इक्वल टू 4 होगा। √2 में से 8√2 अगर माइनस करो तो क्या बचेगा -7√2। एक और लास्ट ऑप्शन 1,1, x इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा -1 डज नॉट इक्वल टू 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पूरी एक्सरसाइज में एकमात्र ढंग का क्वेश्चन है जो है आपका ये कि k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको कब, जब x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू क्या है 1 है। किस में फाइंड करनी है, इक्वेशन दे रखी है आपको, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यहाँ पे फोकस करके ध्यान देना है आपको कि k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कब, जब x और y की वैल्यू ये है। तो अपन इसको पुट कर देते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू k होता है। तो x और y की जगह अपने पास वैल्यू है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। और ये होगी आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। जो कोई डाउट है कमेंट ज़रूर करें।
अगर कोई अच्छी लग रही है वीडियो अच्छी लग रही है तो ये भी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। अगर आप कोई कमेंट नहीं करोगे तो शायद धीरे धीरे मेरे को वीडियो बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी एनर्जी बनाए रखने के लिए आपके ही कमेंट का मुझे हेल्प है, आपके ही कमेंट का मुझे हेल्प है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मेरी एनर्जी कंटिन्यू स्टेबल नहीं रह पाएगी। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़। वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। हम आपके साथ हैं, बिगिनिंग ऑफ सक्सेस।